हेलो दोस्तों। आज हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्स में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर देखें ताकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने पर आप आसानी से कर पाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 तक देख चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग 42 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? दोस्तों उत्कृष्ट तत्व हम लोग उसको बोलते हैं जिसके बाहरी कक्षा में मतलब बाहरी कक्षा पूर्ण भरे होते हैं। ठीक है, तो जैसे में इसमें उत्कृष्ट तत्व होते हैं टोटल 6, जिसमें से है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, रेडॉन। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा इसका सी वाला आर्गन। ठीक है, और जैसे आयोडीन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका होता है 53। ठीक है, सिलिकॉन का तो जान ही रहे हैं 14 होता है, ब्रोमीन का होता है कितना, और ब्रोमीन का होता है 35। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं कांसा। जब तांबा और टीन मिलते हैं तो उसमें धातु को बोलते हैं कांसा। पीतल, तांबा, जब तांबा और जिंक को मिलाया जाता है तो बनता है आपका पित्तल। सोल्डर की बात करें तो लेड यानी कि पीबी होगा, लेड और टीन जब मिलते हैं तो बनता है सोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ हाफ H2 है इसलिए यह प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2H2 है तो CaSO4 और 2H2 फार्मूला होता है जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं? जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। ठीक है, और जैसे इसको बता दें आपका आंसर तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगर प्रबल क्षार की बात करें तो जब हम लोग प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो प्रबल क्षार बनता है। और प्रबल अम्ल की बात करें तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो हमारा बनता है प्रबल अम्ल। क्षार तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, जो कि कड़वापन होता है इसका स्वाद में, और अम्ले की बात करें तो ये थोड़ा खट्टापन होता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी होता है कम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुझा हुआ चूना है? दोस्तों बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaSO4 के होल ट्वाइस। ठीक है, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOB वाला। ठीक है, और आपका चूना पत्थर का सूत्र हो जाएगा ये वाला CaCO3। ये तो है कैल्शियम का जो एक धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भस्म में नहीं है? दोस्तों भस्म में हम लोग बोलते हैं बेस यानी कि क्षार को। ठीक है, तो मुझे पता है कि धातु जो होते हैं वह धातु का ऑक्साइड क्षार बनाते हैं, है कि नहीं, लेकिन अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। तो देखिए धातु का ऑक्साइड आपका यहाँ पे है CaO, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसको समझ रहे हैं, NaCl, नमक का सूत्र होता है E, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ता का अयस्क है? दोस्तों दस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेड। ठीक है, बी ऑप्शन ही तक करेक्ट। सिनेबार की बात करें तो यह पारा का अयस्क है, पारा। ठीक है, और बॉक्साइड आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सोडियम क्लोराइड तो ये समझ ही रहे हैं आपका लवण है जिसको नमक हम लोग बोलते हैं NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन है एक? दोस्तों सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? सबसे पहले दोस्तों अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5O। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? दोस्तों मेथेनोइक अम्लों को ही हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, जो कि मतलब चींटी में के डंक में पाए जाते हैं या बिच्छू के डंक में, जैसे जहरीले जो होते हैं कीट पतंग उसमें पाए जाते हैं, जो कि जिसके काटने से हम लोग को लहर देता है या तो हम ज़्यादा प्रभाव शरीर को पहुंचा सकता है। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगर टार्टरिक अम्ल की बात करें तो यह आपका खट्टे फलों में पाया जाता है।
जैसे आप ले सकते हैं इमली और ज़्यादा सारे, जैसे संतरा है, तो खट्टे फलों में मेनली रूप से टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा दूध में, ठीक है। एसिटिक अम्ल आपका विनेगर यानी कि सिरका में पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपका ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आपका क्लोरोफिल भी है और जल भी है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश भी है, यानी कि ए भी होगा सही, बी भी, सी भी। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों आपका क्लोरोफिल जो होते हैं पौधे में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल उसी में पाया जाता है, ठीक है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी की बात करें तो ये मानव में पाए जाते हैं, रक्त में, ठीक है। ये श्वेत रक्त कण हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कण बोलते हैं। वर्णी लवक दोस्तों, वर्णी लवक वो होते हैं जिसका वजह से ही तो पेड़ पौधे का रंग जो है हरा पीला ये सारे अनुभव होते हैं, ठीक है। तो वर्णी लवक हम लोग वर्णी लवक की ही वजह से ही होती है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैलीय कागज होता है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है पारदर्शी, सेकंड में अपारदर्शी, पारभाषक। तो आपका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों लेंस का आवर्धन का सूत्र होता है भी बाई यू, ठीक है। तो अब एसआई मात्रा की बात करें तो भी यानी प्रतिबिंब के लिए, ये वस्तु के लिए, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर और इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर, यानी कि मीटर से मीटर कट जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मात्रकहीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होते हैं, समान होते हैं ए और बी दोनों, या भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्तों प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रकाश की चाल जो है बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि मान लीजिए ताप पर भी डिपेंड करता है कि नहीं, ताप पर हो गया, दाब पर हो गया, और घनत्व हो गया, और सारी चीज़ें जिस पर प्रकाश की चाल डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि निर्वात जो होते हैं मतलब इसी में किसी प्रकार की कोई कण नहीं होते हैं, ठीक है, एकदम खाली होता है, पूरा स्पेस एकदम खाली, ठीक है। वायु में तो बहुत सारे मिश्रण होते हैं, इसमें कण भी होते हैं, पार्टिकल मतलब विभिन्न विभिन्न तरीके के होते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल कम होगा, निर्वात में ज़्यादा होगा। तो पूछा गया है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा तो कम होंगे, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस में मुंह के फोकस की संख्या होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत का अच्छा चालक है कौन है, लकड़ी या प्लास्टिक या कार्बन या चांदी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चांदी। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मतलब कौन सा धातु या कौन सा सबसे अच्छा चालक है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा चांदी। चांदी बहुत अच्छा चालक है दोस्तों विद्युत का, ठीक है। और कार्बन के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अप्रूप कितने होते हैं। तो वो बता दें आपको कि कार्बन का 3 अप्रूप होते हैं। एक होते हैं फ्लोरीन, एक ग्रेफाइट होता है, और एक होता है क्या होता है डायमंड, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जूल का मान होता है तो एक जूल बराबर होता है 4.14 कैलोरी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और देखिए इसको देखिए, वनस्पति तेलों में होती है। दोस्तों वनस्पति तेलों में तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, तो इसमें दिया हुआ है लंबी या छोटी, तो आपका आंसर हो जाएगा लघु, यानी कि लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो आपका आंसर होगा 2, ठीक है, क्योंकि इसका 2 होता है, एक होता है अति ब्यूटेन होता है, एक आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है, 2। एक मिनट सेव। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था। तो उन्होंने जो अपना आवर्त सारणी नियम दिए थे वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों यह भी बन सकता है कि
किनका आवर्त सारणी था जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मोजले, ठीक है, जिसे हम लोग आधुनिक पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। दोस्तों नाइट्रोजन का फार्मूला, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन के एक परमाणु है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 3 है, यानी कि 1:3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया हुआ है, ठीक है। निम्न में कौन कमरे के तापमान पर द्रव है? एथेन, एथाइन, एथेनॉल। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पहले मतलब पीछे भी बताए हैं, ठीक है। तो सिरका में बताए हैं कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और फॉर्मिक ये भी बता चुके हैं, फॉर्मिक अम्ल में पाए जाते हैं थी चींटी के डंक में, है कि नहीं, जो जहरीले होते हैं उसमें पाए जाते हैं फॉर्मिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो जानते हैं HCl, ठीक है, इसका सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और गंधक, गंधा अम्ल में पाए जाते हैं सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम अभी तुरंत मतलब 2-3 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो कार्बन के अपरूप होते हैं ग्रेफाइट भी होते हैं, फ्लोरीन भी होते हैं और हीरा भी होते हैं। इनका मतलब है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों ये समावयवी कहलाते हैं, ठीक है, समावयवी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे जिनका संरचना सूत्र समान हो या और उसका अणुसूत्र भिन्न हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरूप। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अणुसूत्र एक समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग होते हैं तो उसे हम समयवयवी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैगनी। दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे देखिए चलिए बताते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल का, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैगनी का, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मतलब जो पौधे होते हैं उसमें उसमें कौन सा रंग का सबसे कम प्रभाव होता है? तो आपका हो जाएगा हरा। इसी वजह से अधिकतर पौधे का रंग जो होते हैं हरा दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, ठीक है। तो आप अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ये सारा कंडीशन फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण। तो दोस्तों इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है तो 1/16 सेकंड मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा और हासित यानी कि झुका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन हम अभी कुछ क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, ठीक है। जिसे होता है एम बराबर होता है V/U। ये ऑप्शन किस में है? ए में है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसका भी ये भी बताया है कि मात्रक भिन्न होते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर में, इसका भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ये इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। विद्युत लेपन करना, दोस्तों जब हम लोग विद्युत के द्वारा किसी धातु पर अन्य धातु का लेपित करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। अब विद्युत अपघट की बात करें तो जैसे जब किसी विलयन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद विलयन जब अपघटित हो जाते हैं आयंस में तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। संसारण तो समझ ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोहा पर जंग लगना, ये एक संसारण का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? दोस्तों सहसंयोजी केवल अधातुओं के बीच बनता है, ठीक है, जो कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी करके एक यौगिक बनाते हैं,
ठीक है। तो देखिए यहाँ एक सोडियम है, एक कैल्शियम है, ये एक धातु है, एक अधातु है, तो ये सहसंयोजक यौगिक नहीं हो सकता, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो अधातुओं के बीच बनता है। जैसे कि ये भी देखिए कैल्शियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो ये भी नहीं होगा। सोडियम धातु और ये ऑक्सीजन अधातु नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए CH4 में कार्बन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है, तो फिर यह हो जाएगा आपका सहसंयोजक यौगिक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।